Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English Spoken channel and today you will learn about incomplete unfinished task. आज आप एक ऐसी कंडीशन डिस्कस करने वाले, एक ऐसी कंडीशन के बारे में सीखने वाले हैं जिसको हम जब भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं या तो सेंटेंस बना ही नहीं पाते और बनाते हैं तो गलत तरीके से उसको हम बना लेते हैं. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट. शुरू करने के लिए जा रहा हूं और ध्यान में रखिएगा एक ऐसा काम जो आप करने के लिए जा रहे थे परंतु किसी कारण से उस काम को आप नहीं कर पाए. सो उस कंडीशन में आप इस रूल का यूज करते हैं. सो फटाफट रूल डिस्कस कर लेते हैं. रूल रहेगा, पहला सेंटेंस होगा वुड हैव के साथ प्लस उसमें बट लगेगा और प्लस फिर दूसरा जो सेंटेंस होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ होगा और अगर वहां पे वर्ब नहीं है तो वो वॉज वर्ब के साथ होगा. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट. प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूं. ध्यान में रखिए लास्ट में मैं भी आपको एक एक्सरसाइज दूंगा इसी रूल के बेस पे, तो आपको भी सेंटेंसेस बनाने हैं. तो रूल को स्टार्टिंग से ही अच्छे समझने की कोशिश करना ताकि लास्ट वाली एक्सरसाइज आप पहली बार में ही अच्छे से कर पाए. सो डिस्कस कर लेते हैं पहला सेंटेंस. मैंने कहा कि एक ऐसा काम जो आप करने के लिए जा रहे थे परंतु किसी कारण से नहीं कर पाए तो वो कारण रहता है. तो रूल बड़ा सिंपल मैंने बताया. पहला सेंटेंस आप वुड हैव के साथ बनाएंगे और ध्यान में रखिएगा जब आप पहला सेंटेंस वुड हैव के साथ बनाएंगे उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बट आप जोड़ेंगे प्लस रहेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अगर वर्ब नहीं है तो आ जाएगा वॉज और वर्ब. सो पहला सेंटेंस हो सकता है मैं तुम्हें फोन करता लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता था. मैं तुझे फोन करता बट मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता था. तो सेंटेंस बन जाएगा आई वुड हैव कॉल्ड यू. मैं आपको कॉल करता बट आई डिड नॉट नो योर नंबर. मुझे आपका नंबर नहीं पता था. दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. वो मुझसे मिलने आती लेकिन उसकी बस निकल गई. मतलब वो मुझसे मिलने आती लेकिन उसकी बस निकल गई. बस निकलना एक कारण था कि वो मुझसे मिलने नहीं आई. तो मुझसे मिलने आती. तो मुझे इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाना मैं बोलूंगा शी वुड हैव कम टू मीट मी परंतु बट शी मिस्ड हर बस. उसकी बस निकल गई इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आई. नेक्स्ट हमारा यहां पे सेंटेंस हो सकता है मैं पार्टी में चला जाता लेकिन मैं बहुत थका हुआ था. मैं पार्टी में चला जाता लेकिन मैं बहुत थका हुआ था. तो थकान एक कारण था पार्टी में ना जाने का. सो मैं पार्टी में चला जाता आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट मैं बहुत क्या था थका हुआ था आई वॉज वेरी टायर्ड. इस तरीके से हो सकता है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारा सेंटेंस यहां पे हो सकता है मैं बना सकता हूं वो दिल्ली जाता परंतु उसकी माताजी ने जाने नहीं दिया. तो सेंटेंस हो जाएगा he would have gone to Delhi but his mother didn't let him go. जाने नहीं दिया. अगर आपको लेट को समझना है कि कोई किसी को काम करने देना कैसे होता है इसको सीखने के लिए आप पहले वाली वीडियो जरूर दे सकते हैं जिसमें मैंने स्पेशली लेट से ही सेंटेंसेस बनाए हैं. सो लेट है करने देना. तो इसने बोला बट माई मदर डिडंट लेट मी गो. उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया. और बात करें दूसरे के सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा बट हिज मदर डिडंट लेट हिम गो. उसको जाने नहीं दिया. नेक्स्ट यहां पे बात कर सकते हैं मैं उससे प्यार का इजहार करता लेकिन मैं घबराया हुआ था. घबराहट एक कारण होगी कि प्यार का इजहार उसने नहीं किया. सो मैं प्यार का इजहार करता सो आई वुड हैव प्रपोज्ड हर बट आई वॉज नर्वस. इस तरीके से हो सकता है. सो मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए इस रूल के बेस पे. अब 5 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए. देखते हैं आपको कितना समझ में आया है. सो पहला सेंटेंस है आपका यहां पे वो नाचती परंतु राहुल ने उसका गाना नहीं चलाया. दूसरा सेंटेंस होगा वो मुझे पैसे देते परंतु मैंने उनसे नहीं मांगे. इस तरीके से हो सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको यहां पे देता हूं मैं गाना गाता लेकिन मेरा गला बैठा हुआ था. और गला बैठना होता है हॉर्सनेस. नेक्स्ट की अगर मैं यहां पे बात करूं हो सकता है मेरा पड़ोसी पिछले साल घर रंगवाता परंतु उसके पास पैसे नहीं थे. और लास्ट में आपको सेंटेंस देता हूं मैं उसको नहीं डांटता लेकिन उसने मुझे गाली दी. सिर्फ 5 सेंटेंस है आपके पास. अब मैं आपको टाइम यहां नहीं दे रहा हूं. टाइम आपको अपने आप लेना है. वीडियो को पॉज करना और वीडियो को पॉज करने के बाद ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं
और जैसे आपके सेंटेंसेस बन जाए वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। सो सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए। सो आई होप आपने अपने सेंटेंसेस बना लिए होंगे। सो अपने सेंटेंसेस को मैच कीजिए। तो पहला हमारा सेंटेंस था वो नाच थी परंतु राहुल ने उसका गाना नहीं चलाया। सो बात करेंगे शी वुड हैव डांस्ड बट राहुल डिडंट प्ले हर सॉन्ग, उसका गाना नहीं चलाया। नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा यहां पे वो मुझे पैसे देते परंतु मैंने उनसे मांगे नहीं। सो बात करेंगे दे वुड हैव गिवन मनी टू मी बट आई डिड नॉट आस्क फॉर मनी, इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा यहां पे जो सेंटेंस मैंने आपको बनाया बोला था वो है मैं गाना गाता लेकिन मेरा गला बैठा हुआ था। सो बात करेंगे सिंग सेंग संग। सो हो जाएगा आई वुड हैव संग अ सॉन्ग बट आई हैड हॉर्सनेस, मेरा गला बैठा हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला था मेरा पड़ोसी पिछले साल घर रंगवाता परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। सो माई नेबर वुड हैव गॉट हिज हाउस पेंटेड लास्ट ईयर बट ही डिडंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। और लास्ट मैंने सेंटेंस बोला था यहां पे मैं उसको नहीं डांटता लेकिन उसने मुझे गाली दी। सो बात करेंगे I would not have scolded him, but he abused me. उसने मुझे गाली दी। तो बड़ा सिंपल सा रूल है ये आपका कि एक ऐसा काम जो आप करने के लिए जा रहे थे परंतु किसी कारण से वो नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में एक और बात ध्यान में रखना, ये जो मैं आज आपको रूल बता रहा हूं वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बट को याद रखना, बट उसमें आएगा ही आएगा इस वाले रूल में, बट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपने बट नहीं लगाया तो कंडीशन कुछ और बन जाएगी। सो जब भी कोई काम आप करने के लिए जा रहे थे परंतु किसी कारण से आप नहीं कर पाए, सो ध्यान में रखना ये सेंटेंस बट से जोड़ोगे आप। बट से पहले वाला सेंटेंस वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और बट के बाद वाला सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ आप बनाएंगे, और अगर सेकेंड फॉर्म नहीं आ रही तो वहां पे वॉज वर्ब आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इनकमिंग टाइम जब भी आपको ऐसी कंडीशन में इंग्लिश बोलनी होगी आप इजीली बोल पाएंगे, अपने सेंटेंस बनाना आपके लिए इजी होगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए। एंड द सेकंड थिंग, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक। और अगर पहली बार आए तो बता देता हूं आपको स्टार्टिंग जो करनी है बेस ऑफ स्पोकन की वीडियोस से करनी है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बेसिक वीडियोस मैंने बनाई है, वहां से आपका बेस स्ट्रांग होगा। एंड बी हैप्पी, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इट इज माई गारंटी। क्योंकि जो मेथड मैंने आपको दिया है वो घिसा पिटा नहीं है, वो स्कूल कॉलेज वाला मेथड नहीं है, वो ग्रामर नहीं है जो आज तक आप रटते आए हैं। अगर उस ग्रामर से इंग्लिश बोलनी आती तो आज हर कोई बोल रहा होता। हमारा मेथड ठीक वैसा ही रहेगा जैसे आप अपनी मदर टंग को सीख गए। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है या पंजाबी है तो आपने फील किया होगा आप स्कूल में जाने से पहले इसको बोलना सीखे हैं, वो भी बिना ग्रामर के। सो ऐसे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्टार्टिंग करना बेस ऑफ स्पोकन। जैसे वो हो जाए फिर आप कोई भी वीडियो मेरे चैनल की देखिएगा, आपको समझ में भी आएगी और आपका फ्लो भी बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।